धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोग यूथ क्लब की इस परिकल्पना से जुड़े हैं, यहाँ पर इस बात को सुनने समझने आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, जो पूरी यूथ क्लब की परिकल्पना है, हमारे साथी आपको पदयात्री हैं, ये पिछले 1-2 घंटे से बता रहे होंगे। इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी आपको पहले भी दी गई होगी। आज इन लोगों ने भी कुछ बात बताया हो, समझाया होगा। मूलतः ये जो पूरी यूथ क्लब की परिकल्पना है वो इस बात पर है कि मैंने 10 वर्ष राजनीति में जो देखा कि जो नए लड़के हैं जिनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनके पास बहुत रसूख नहीं है, पैसा नहीं है, बाबूजी विधायक नहीं है, ऐसे लड़कों को राजनीति में आने की सुविधा नहीं है। उनके पास ये अवसर नहीं है कि वो राजनीति में आए। और राजनीति से मेरा मतलब चुनावी राजनीति से है। ज़्यादातर लड़के 20-22 की उम्र में जो राजनीति करना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रियता जिनकी है, वो 20-22-25 की उम्र में राजनीति शुरू करते हैं। जो भी आपके गांव पंचायत में दल या नेता उपलब्ध है, आप उससे जुड़ गए, उसके साथ घूमने फिरने लगे, उसी को आप राजनीति की शुरुआत मानते हैं। 100 में से 50-60 लड़का, 70 लड़का ऐसे है जो नेताओं के साथ घूमना फिरना, झंडा उठाकर घूमना, धरना प्रदर्शन करना, नेताजी आए तो जिंदाबाद नारा लगाना, कुर्सी लगाना, भीड़ जुटाना या भीड़ का हिस्सा बनना, इसी को राजनीति लोग समझते हैं, यही काम करते हैं। जब आप इस काम को 5 साल 7 साल कर लीजिएगा तो कभी आपके मन में भी चाहत होगी कि भैया हमको भी कुछ मिलना चाहिए। तो जिस नेता के साथ, जिस दल के साथ आप झंडा उठाकर घूम रहे हैं 10 साल से, 5 साल से, जब आप अपने लिए कुछ मांगिएगा तो आपको कुछ नहीं देगा। ज़्यादातर नेता अपने बच्चे, अपने भतीजा, अपने बेटा, अपने भांजा भगिना उसको बढ़ाएगा, नहीं भी होगा तो अपने किसी चटकार को बढ़ाएगा, आपको कुछ नहीं देगा। तो ज़्यादातर लड़के राजनीति से उस समय विमुख होकर वापस घर गृहस्थी में चले जाते हैं। इसलिए कि ये वो समय है जब आपको पढ़ाई लिखाई भी करनी है, आपको अपना जीवन भी स्थिर करना है, पारिवारिक सामाजिक दबाव भी होता है कि अरे भाई क्या लखेराई कर रहे हो, कुछ कामें कर लो, राजनीति में घूमने से क्या होगा। ज़्यादातर लोगों की इसी उम्र में शादी होती है, उनके बाल बच्चे हो जाएंगे, बाबूजी या बड़े भैया पैसा देना बंद कर देंगे, तो आप पर वो दबाव रहेगा। नेताजी से कुछ मिला नहीं तो आप राजनीति छोड़ छाड़ के वापस घर गृहस्थी में चले जाते हैं। गांव देहात में ऐसे सैकड़ों लोग हम लोग को मिलते हैं जो ये बताएंगे, अभी उनका उम्र 40, 50, 55, 60 होगा, कि हम तारा उम्र में रही तो राजनीति करते रहे, हमें कुछ रखल नहीं के, मैं कुछ होके वाला नहीं थे। ऐसे बहुत तेरे लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग जो 10, 15, 20 लोग उसमें हैं, वो राजनीतिक संगठन में कोई जगह पा जाते हैं। तो कोई युवा प्रकोष्ठ का, पंचायत का, प्रखंड का, जिला में कोई सचिव बन गया, महासचिव बन गया, कोई अध्यक्ष बन गया। बेसिकली आपको एक लेटर पैड मिल गया जिस पर आप लिखते हैं सुमित कुमार, प्रखंड के युवा महासचिव, जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस, जिस दल से भी आप जुड़े हैं। आपको लगता है कि अब हमारा लगता है कि राजनीति की गाड़ी चल दिया, लेकिन 2-4 महीना जब आपका हो जाएगा तो आपको लगेगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इस पैड का इतना ही वैल्यू है कि 5-7 साल आप राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय रहे हैं तो गांव देहात में लोग जान जाएगा कि चालू पुर्जा आदमी है। ब्लॉक में, पंचायत में, थाना में जुगाड़ उगाड़ लगा के बात करके कुछ काम करा लेगा। तो ज़्यादातर ऐसे लड़के जो राजनीति में हैं वो विशुद्ध तौर पर छुटभइये नेता के तौर पर जमीन पर दलाली का काम करते हैं। समाज में जिसका गाड़ी फंसा, कोई परेशानी में पड़ा, तो आप उसको ले गए थानेदार के यहाँ, थाना में ले गए, ब्लॉक में ले गए, पंचायत ऑफिस में ले गए, बिजली विभाग में ले गए, कुछ काम कराए, 2-4-500 रुपया उसे कमाए, उसका काम भी हो गया। आपकी छवि यही है कि चालू पुर्जा लड़का है। जो 2-4-5-10 होशियार लड़के उसमें हैं जिनको ये अनुभव हो जाता है कि भैया इस करने से कोई फायदा नहीं है, वो लोग हैं जो पंचायती राज में, चुनावी व्यवस्था में अपना भाग्य आजमाते हैं, मेहनत करके
वार्ड सदस्य बन गए, मुखिया बन गए, समिति बन गए, तो उनकी गाड़ी एक स्थिरता उनके जीवन में आ सकती है। क्योंकि एक बार आप कोई चुनावी राजनीति में जीत के चाहे वार्ड सदस्य भी बन जाइएगा, एक थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा आपकी काम करने का घर में, समाज में हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको समझने जानने के बाद हमने बिहार में तय किया कि अगर बिहार में नए लोगों को राजनीति में लाना है, नए लड़कों को, तो उनके लिए एक बेहतर रास्ता बनाना चाहिए। और इसीलिए ये क्लब की परिकल्पना है, ताकि समाज में हर वो लड़का, हर वो व्यक्ति, हर वो युवा जो राजनीति में आना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, बाबूजी विधायक नहीं है, लेकिन काम करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको हाथ पकड़ के मदद करें, उनको सिखाएं, ताकि अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप कोई ना कोई चुनावी राजनीति में अपनी भागीदारी रख सकें। चुनावी राजनीति का मतलब सिर्फ विधायक, एमपी नहीं है। 1,60,000 जनप्रतिनिधि बिहार में चुनकर आते हैं। 1,15,000 के आसपास वार्ड सदस्य जीतते हैं, 16,000 मुखिया सरपंच जीतता है, 12 साढ़े 12,000 बीडीसी लोग जीतते हैं, जिला पार्षद है, प्रमुख है, कई तरह के पद हैं जिनका चुनाव होता है, पैक्स है। 1,60,000 से ज्यादा लोग चुनाव जीत कर आते हैं। तो जन स्वराज की सोच है कि भाई नए लोगों को राजनीति में लाना है हर स्तर पे, तो स्वाभाविक है कि लाखों लड़के चाहिए जो इन पदों पर कल होकर चुनाव लड़े, अपनी जगह बनाएं और साथ में समाज में क्या कुछ भला भी करें। इसीलिए ये क्लब की हमने परिकल्पना शुरू की है। हर पंचायत में 4, 5, 7, 8 लोगों को, जो सक्रिय लोग हैं सामाजिक राजनीतिक तौर पर और अपने लिए भविष्य में राजनीतिक भूमिका की तलाश में हैं, ऐसे लोगों को क्लब के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, सिखाया जाए, ताकि वो कल चुनाव जीतने की स्थिति में आप पहुंच सकें। क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी पहचान आपके गांव, आपके पंचायत में बने एक ऐसे युवा की जिसकी सकारात्मक सोच है, जो दलाली नहीं करता है, किसी का झंडा लेकर नहीं घूमता है, जो दंगा फसाद नहीं करता है, बल्कि क्लब के माध्यम से समाज की मदद करता है। तो पहला है कि पहले तो आपको आपके गांव, आपके पंचायत में लोग जाने, फिर आपके साथ जुड़े और जुड़ने के बाद आप उसकी मदद कर पाए, ताकि वो आपके साथ कल होके आपका समर्थक वोटर बन के आपकी मदद करे। तो पहला काम क्या किया गया है? हमारे साथी सदस्य जो घूम रहे हैं, उन्होंने समाज में गांव के स्तर पर जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोग हैं, युवा हैं, उनको चिन्हित किया, आपको जाकर संपर्क किया होगा और आपको बोला 3 काम किया गया है क्लब को खोलने के लिए। पहला काम क्या है कि आप 20 लड़कों का समूह बनाइए और उसमें चुनाव करके अध्यक्ष बनिए और 4 अपने साथी सदस्यों को 4 अलग अलग पदों पर उनको चुनिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी आपको लोग बता रहे होंगे मेरे साथी, आपको नेता जो है वो समाज बनाता है। नेता प्रशांत किशोर नहीं बना सकते हैं, मोदी, लालू, नीतीश आपको नेता नहीं बना सकते हैं। नेता तो आपको आपका समाज बनाता है, आपके लोग बनाते हैं। तो 20 लड़कों का समूह इसलिए बनाया जा रहा है कि कम से कम हम लोग को ये जानकारी हो कि आपके गांव में 20 लड़के आपको अपना नेता, अपना अगुवा मानने को तैयार है। 4 साथी पदाधिकारियों का चयन इसलिए किया जा रहा है कि जीवन में आप कुछ भी काम करेंगे तो उसमें टीम को लेकर चलने की बात, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आप अध्यक्ष है तो एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए, कोई कोषाध्यक्ष भी होना चाहिए, कोई सचिव सोशल मीडिया भी होना चाहिए, इसलिए उसमें पदाधिकारी बनाए गए। इसके बाद दूसरा काम उन्होंने आपको दिया, 100 लोगों का कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया जा रहा है? ये प्रचार का माध्यम नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा है कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में राजनीति करते हैं तो कम से कम 100 लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप जरूर जानना चाहिए। आप वहां रहते हैं, 20 लोगों ने मिलकर आपके साथ क्लब बनाया है, तो हर आदमी अगर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 आदमी को भी जानेगा तब भी 100 आदमी हो गया। तो 100 आदमी का आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है। आप में से कई लोगों ने 150, 200, 300 भी बनाया होगा। कितने लोगों का आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कितने लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 बात बताता है। अगर आपके ग्रुप से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो 2 ही बात हो सकती है, या तो बिना आपने उससे बात किया, पूछे, उसका सहमति लिए हुए उसका नाम जोड़ दिए है,
तब आदमी किसी अनजान व्यक्ति के ग्रुप में नहीं रहना चाहता, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर भागेगा। या दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी अपनी छवि आपके गांव, आपके पंचायत में अच्छी नहीं है। अगर किसी बदमाश व्यक्ति की छवि है तो लोग उस ग्रुप में भी नहीं रहना चाहते, जानते हैं कि आदमी शराब का धंधा करता है, बदमाश है, आवारा है। ऐसे लोगों के साथ भी लोग ग्रुप में नहीं रहते। तो आपको 500 लोगों का ग्रुप बनाना है, 100 से शुरुआत हुई है, लेकिन आप बनाइए तब जब उस व्यक्ति से मिल लीजिए, बात कर लीजिए कि आप क्यों जोड़ रहे हैं। क्योंकि हड़बड़ी में नाम जोड़िएगा और अगर नाम वो आपका छोड़कर जाएगा तो पीछे कंप्यूटर पे हम लोग को दिखेगा, तो आपको क्लब में मदद करने में उससे परेशानी आएगी। तीसरा, आपको एक किट भेजा गया है, क्लब जिन लोगों ने खोला है। किट में आपको बाबा साहब का, गांधी जी का फोटो है, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने की बात है और एक कैरम बोर्ड जैसी चीज गई है। अब आपको ये पूछना चाहिए, भाई कैरम बोर्ड काहे गया है? आपको हम क्रिकेट भी भेज सकते थे। कैरम बोर्ड इसलिए गया है और ये फोटो इसलिए गए हैं कि किसी भी काम को संचालित करने के लिए किसी एक कार्यालय की, ऑफिस की बैठकर काम कर सकने वाली जगह की जरूरत है। तो जिसके पास भी कैरम बोर्ड रख के 5-10 लड़कों को बैठाने की जगह है, चाहे वो जगह कैसी भी हो, बरामदा हो, दलान हो, छोटा सा कमरा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये आपका कार्यालय है जहां बैठ के आप 10 लड़कों के साथ बातचीत कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज, 3 चीज कराया जा रहा है आपसे, इसको कीजिए। तो हम लोग की नजर में आप, क्लब आपका खुल गया, इससे आप नेता नहीं बन गए, आपका क्लब खुल गया, आप हमसे जुड़ गए। अब आपसे ये भी पूछा गया होगा कि आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चीज लिख कर भी हमारे पास आई होगी। कोई लिख के दिया है आपको मुखिया लड़ना चाहिए, कोई लिख के देता है आपको समिति लड़ना है, कोई लिख के बोलता है आपको वार्ड सदस्य लड़ना है। आपने जो काम भी कहा होगा, जो चुनाव लड़ने कहा होगा, उसी के अनुसार आपको क्लब में काम दिया जाएगा, उसी के अनुसार आपको सुविधा दी जाएगी। हर क्लब को, अब आपने 20 लड़कों को जोड़ा है शुरुआती सदस्यों का, तो जन सुराज का ये कमिटमेंट है कि आप 1 कदम चलिएगा तो आपको 4 कदम मदद किया जाएगा। तो 20 लड़कों को आपने जोड़ा, तो अब जन सुराज मदद करेगा आपको 100 लड़कों को जोड़ने में। और 100 लड़के कैसे जोड़िएगा? आपके गांव में 50-60 लड़के जरूर ऐसे होंगे जो कोई ना कोई खेल से जुड़े हुए होंगे, जो कोई ना कोई खेलता होगा। तो ज्यादातर गांव में हम लोग देखते हैं लोग दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ की नौकरी के लिए लोग दौड़ने का अभ्यास करते हैं। दूसरा जो सबसे पॉपुलर गेम है वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है। तो आपसे, आपके पास ये अब अवसर है, क्लब जिन्होंने खोल लिया है, कि आप 4 अलग अलग खेल के लोग, खेलने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं, उनका अपना टीम बना सकते हैं, उनको क्लब से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में 15 लोग दौड़ने का काम करते हैं, तो दौड़ने के लिए क्या चाहिए? टी-शर्ट चाहिए, हाफ पैंट चाहिए, यही लोग पहन के दौड़ता है। तो आप ऐसे 15 लोगों को चिन्हित कीजिए जो आपके गांव में दौड़ता है, उसको बुलाकर टी-शर्ट और हाफ पैंट दे दीजिए, जो आपको जन सुराज देगा। तो कम आपको जान गया कि भैया आप ही वो व्यक्ति है जिसने उसको टी-शर्ट और पैंट दिया है, जिसको पहनकर वो दौड़ता है, तो आपके क्लब से वो जुड़ जाएगा। इसी तरह कोई लड़का वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, 15-20 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको क्रिकेट खेलने का जो सारा सामान है, बैट है, विकेट है, बॉल है, ग्लव्स है, ये सारा सामान जन सुराज से भेजा जाएगा। जब आप 20 लड़कों, जो 20 लड़के चिन्हित कर लेंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं आपके गांव में, जैसे ही आप सूचना ऑफिस में दीजिएगा, आपको सामान चला आएगा। ऐसे ही आप जैसे जैसे खेलने वाले लड़कों का नाम और उनको क्लब से जोड़ते जाइएगा, वैसे वैसे आपको जन सुराज से वो सामान मिलता जाएगा। मान लीजिए 20 लड़का क्रिकेट खेलता है, आपके यहाँ रोज बैट बॉल लेने आएगा क्लब पर, खेलकर फिर 2 घंटा के बाद उसको जमा कराएगा, तो हर दिन आपको मिलने का अवसर मिलेगा, आपसे परिचय होगा, आपसे संबंध बन जाएगा उसका। ऐसे ही अगर आप 3-4 टीम बना लीजिएगा खेल कूद का, तो बड़े आसानी से 60, 70, 80, 90 लड़के आपके साथ क्लब में और जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी अवसर है कि आप अपने क्लब पर गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करा सकते हैं। आपके गांव में, मोहल्ले टोले में अगर 20, 30, 40, 50 गरीब घरों के बच्चे हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन करना चाहते हैं, आप वो क्लब पर करा सकते हैं। क्लब पर आप ऐसे बच्चों को इकट्ठा कीजिए और उनको पढ़ाने के लिए किसी एक व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके गांव में इन बच्चों को पढ़ाना चाहता है। ये IIT का और इंजीनियरिंग का कोचिंग नहीं है, ये बेसिक पढ़ाई है, क्योंकि गरीब घरों के बच्चे जो हैं
स्कूली शिक्षा चूंकि बिहार में बिल्कुल खराब हो गई है, तो 5वें 6वें में पढ़ने वाला आदमी अपना नाम भी नहीं लिख सकता है, उसको अंक का ज्ञान नहीं है, उसको ABCD भी नहीं आता है। तो ये बेसिक पढ़ाई है। पढ़ाने के लिए किसी को आप गांव में खोजिए जो 500-1000 रुपया लेकर पढ़ाए। कोशिश कीजिए कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है वो खुद से पढ़ा दे। अगर नहीं पढ़ाता, कुछ पैसा अगर उसको देना है तो पैसा जनसुराज आपको देगा, आपके अकाउंट में आप उसको दीजिए ताकि आपके क्लब में उतने बच्चे पढ़े। अगर आपके क्लब पर 20 बच्चे पढ़ेंगे तो 20 परिवार के लोग तो आपको जान गए। वो जान गए कि भाई आप ही वो व्यक्ति हैं जिससे उनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं या खेलकूद में आप मदद कर रहे हैं। अगर ये आप 4 खेलकूद की टीम आप बना लेते हैं और एक पढ़ाई की व्यवस्था करा दीजिएगा, तो पीछे का जो अनुभव है कि कम से कम 150 से 200 लोग आपको सीधे तौर पर जान जाएंगे, आपको पहचानेंगे और आपके विषय में उनकी सकारात्मक एक सोच होगी कि आप ही वो लड़के हैं, सुमित कुमार हैं, जो कि गांव में सबके खेलने कूदने का व्यवस्था किया है या गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। जब आपके पास 50-100 लड़के हो जाएंगे तो गांव में कोई भी सामाजिक काम करने में आपकी अपनी ताकत हो जाएगी। कल हो के आप सोचिएगा कि पूरा गांव में घरे घर घूम के निकाले कि कौन कौन से वृद्धावस्था पेंशन के लोग हैं जिसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है। आपने गांव में घर घर आप गए, आपने पता किया 20 लोग ऐसे निकले जिसका वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए लेकिन मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, या मुखिया जी या अफसर नहीं दे रहा है। आपके पास 50-100 लड़के हैं, उनकी मदद से आप मुखिया जी के यहाँ जाकर कह सकते हैं। या तो मुखिया जी जनसुराज से जुड़े हुए होंगे तो आपकी मदद कर देंगे, नहीं जुड़े होंगे तो जिन लड़कों के साथ आप जाइएगा उनका दबाव इतना होगा कि उनको करना पड़ेगा। उससे भी नहीं होगा तो जनसुराज में और लोग ऊपर से बोलकर आपका काम कराएंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्लब की ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे आप समाज का बड़ा काम करने की स्थिति में पहुंचेंगे। जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपकी पहचान बढ़ती चली जाएगी। अब आप में से कुछ लोगों ने जो लिख कर सब लोगों ने दिया है कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है, उसमें हम आपकी मदद क्या करते हैं। मदद आपकी ये करेंगे, मान लीजिए कि आपने लिख के दिया कि मुखिया का चुनाव लड़ना है। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए तो एक गांव में पंचायत, एक गांव में क्लब चलाने से नहीं होगा। वहां 5 गांव है, 2 टोला है, तो आपको 5 गांव में क्लब आपके कहने पर आपके टीम बनाकर, कार्यालय बनाकर वहां खोलने की व्यवस्था जनसुराज कर देगा। अगर आप अपना क्लब ठीक से चला रहे हैं, आपसे जो काम बताया जा रहा है वो आप कर रहे हैं, तो आगे 5 गांव में 5 गो क्लब एक खुल जाए, ये काम व्यवस्था आप कर सकते हैं। संसाधन सारा जनसुराज देगा। आपको खाली ये ढूंढना है कि हमारे बगल के गांव में कौन आपके जैसा लड़का है जो कि खोल सके, जो आपके साथ मिलकर आगे काम कर सके। तो अगर आप 2 बरस ऐसा काम कीजिएगा, हर क्लब में 500-500 आदमी भी अगर जुड़ गया, 4 गो क्लब खोल लीजिएगा अपने पंचायत में, तो 2000 वोट हो गया। कल चुनाव लड़िएगा, फिर हम मदद करेंगे, अपने आप जीत जाइएगा। यही 3 बरस 4 बरस का प्रयास आप कीजिएगा तो पूरा जो ये मॉडल है आपकी क्षमता को बनाने, आपकी पहचान और आपकी क्षमता खुद में बने और आप आगे जनसुराज की मदद से समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए और वो अच्छा करके अपना नाम, अपनी शोहरत, अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाइए। प्रशांत किशोर का नाम लेकर घूमने से नहीं होगा, कहीं झंडा लेकर नहीं घूमना है, कहीं धरना पर नहीं बैठना है। आपको अपने गांव, अपने पंचायत में लोगों की मदद करनी है और मदद करके अपनी जगह बनानी है। 2 बात लड़के पूछते हैं, भैया हमको कौन चुनाव लड़ना चाहिए, तो हमारे पास इसका कोई ज्ञान नहीं है कि आपको वार्ड सदस्य लड़ना चाहिए कि मुखिया विधायक लड़ना चाहिए। ये तय आपको करना है। जैसे आप तय करते हैं कि आपको रेलवे का एग्जाम देना है कि आर्मी का एग्जाम देना है, बैंक का एग्जाम देना है कि BPSC देना है, ये तय आप करते हैं। इसलिए कि आपको अपनी क्षमता का एहसास है कि आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। तो तय आप कीजिए कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है। हमारा काम यह है कि जो काम आपने तय किया है, जो चुनाव लड़ने का, उसके हिसाब से आपको हम सुविधा भी दे देंगे और आपको उस हिसाब से काम भी देंगे। जैसे जैसे आप काम करते जाइएगा वैसे वैसे आपको सुविधा मिलती जाएगी। अब हम आपको उसमें इतना ही सुझाव दे सकते हैं कि जो भी चुनाव अगले 4-5 साल में आप लड़ना चाहते हैं उससे एक पायदान नीचे लड़िए। जैसे मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम, कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है 60 किलोग्राम में और 80 किलोग्राम में, तो अगर आप 80 में लड़िएगा तो आप पहले ही दौर में हार जाइएगा, लेकिन अगर 60 में लड़िएगा तो आपके जीतने की संभावना ज्यादा है, गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत आदमी कहता है चुनाव लड़ रहे हैं देखने के लिए, तो देखने के लिए जो लोग चुनाव लड़ता है महामूर्ख है, क्योंकि
लड़ने पे तो कोई रोक है नहीं, कोई आप जाके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लीजिए, लड़ लीजिएगा, आपका मुट्ठी खुल गया, लोग आप पर हंसेंगे। हम लोग पैदल चलते हैं, कोई मिला कहता है भैया हम विधायक का चुनाव लड़े, अच्छा ठीक है कितना वोट आया, बोला भैया 1800। हम जान गए कि आदमी बेवकूफ है, इस पे दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। उसके सामने कोई मान लीजिए लड़का मिला, वो बताता है कि भैया हम 2 बार से वार्ड सदस्य जीत रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य हमको अपने प्रखंड में प्रमुख बनना है। जो लोग बीपीएससी करके बीडीओ बनते हैं, प्रमुख बीडीओ जो है वो प्रमुख का असिस्टेंट है, बड़ा पद है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, आप विधायक जी के चक्कर में 1800 वोट लेके रोड पे घूम रहे हैं। उसके बजाय अगर 2 बार का जो वार्ड सदस्य लड़ा है और कह रहा है कि भैया आप हमारी मदद कीजिए, हम समिति लड़के प्रमुख जीतना चाहते हैं, तो हमको पता है कि इस लड़के के पीछे दम लगाया जा सकता है, इस समझदार आदमी है, इसकी मदद की जा सकती है। तय आपको करना है। आप आगे कल कहिएगा कि हमको विधायक लड़ना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधायक लड़ने के लिए 50 पंचायत है, 200 गांव है, तो 200 गांव में आपको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जन सुराज आपको 200 गांव में व्यवस्था बनाने में भी मदद करेगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। आप एक क्लब नहीं चला पा रहे हैं तो 200 क्लब खुलवा के चलवाने के लिए उतना समय लगाना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो प्लेटफॉर्म है कि आप जितना ऊंचा उड़ना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। आपको जिला परिषद लड़ना है कि मुखिया लड़ना है कि वार्ड सदस्य लड़ना है, जो लड़ना है आप लड़िए, हम अपने आप बुलाकर आपको काम दे देंगे, आपको सिखाएंगे भी। करना आप ही को पड़ेगा, हम कर नहीं सकते। आप पढ़ते हैं कि भाई मोदी का काम मोदी को बताए, ममता बनर्जी को बताए, नीतीश को बताए, तो हमने उनको बताया, किया तो उन्होंने, हम आपको बता सकते हैं। आप कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते हैं तो कोचिंग वाला तो आपको पढ़ा सकता है, पढ़िएगा तो आप ही, एग्जाम आप ही को देना पड़ेगा, पास फेल आप ही को होना है। यही पूरी व्यवस्था है। आप में से जो लोग भी इसमें क्लब खोल चुके हैं, आप इसको मजबूती से जो आपको बताया जा रहा है उसको कीजिए। जो चुनाव आप लड़ना चाहते हैं वो लिख कर आपने दिया हुआ है, हमारे पास है, हम स्वयं से आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे और उसी के अनुसार आपको आगे का काम और आगे की भूमिका भी आपकी तय की जाएगी। लेकिन क्लब होने के नाम, क्लब बुलाने से पहले जो 4 काम है कि आपके साथ वहाँ खेल कूद के 4 टीम बन जाए, पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हो जाए, कुछ 100 की संख्या और 500 लोग आपके साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाए, इतना हो जाएगा, तभी आपको वापस बुलाकर व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आपके जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। बाकी जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखिएगा, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आगे जा सकते हैं। कुछ लोग ये कहता है भैया क्लब खोल लिए हैं, कैरम बोर्ड आ गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो हमको उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बहुत आदमी सोचता है कि कैरम बोर्ड ले लिए, बड़ा चालाक है, तो आप वो कैरम बोर्ड लेके हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा, हमारा कुछ नहीं उससे बिगड़ने वाला है। हम 4 को आपको मान लीजिए 15 लोगों का टी शर्ट और पैंट भेजेंगे दौड़ने के लिए, उसमें से 4 को चोरी करके आप अपने पहनने लगिएगा, तो हमारे लिए अच्छा ही, हम जान गए कि भाई आप पैंट और गंजी चोर हैं, आप कल होकर मुखिया बन जाइएगा, कल होकर अगर आपकी मदद कर दें आप मुखिया बन जाइएगा, तो आप तो पंचायत का ईंटा चोरी कीजिएगा। तो इसीलिए जो हम बात गांव-गांव जाके कह रहे हैं कि समाज को मत के अच्छे लोगों को निकालने की बात है। आपके हाथ में संसाधन दे रहे हैं कि 20 बच्चों को पढ़ाइए, अब 500 रुपया आपके अकाउंट में 1000 रुपया जाएगा कि मास्टर साहब को देके बच्चों को पढ़ाइए, आप और न देके 500 रुपये का जिलेबी खा लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई आप गलत आदमी हैं, आपके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि जब तक ये आपको अवसर मिलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप ठीक है कि खराब है। लेकिन अगर आपको अवसर मिला और आपने समाज के लिए अच्छा काम किया, तो आज 500 रुपया जा रहा है, कल 5000 रुपया जाएगा, कल आप अपनी ताकत से जीत कर आइएगा तो 5 लाख का बजट हैंडल कीजिएगा, तो तय आपको करना है। ये व्यवस्था इसीलिए बना रहे हैं कि लाखों लोग इसमें जुड़े और इसमें से छन कर जो 8000, 10,000, 15,000 लड़के आए, यही लड़के कल मुखिया सरपंच बनेंगे, यही लड़के जिला परिषद और कुछ लोग विधायक भी बनेंगे। लेकिन इसको करने में 5 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल समय लगेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप 8वां क्लास से बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, 4 साल पढ़िएगा तो उसके बाद मेडिकल का एग्जाम दीजिएगा, पास हो गए, बहुत तेज है तो 5 वर्ष MBBS पढ़िएगा, उसके बाद 3 वर्ष MD कीजिएगा, तब 10वां 11वां साल में आके डॉक्टरी शुरू कीजिएगा। तो अगर आपको विधायक बनना है, जिला पार्षद बनना है, चेयरमैन बनना है, प्रमुख बनना है, तो 5 साल 10 साल लगाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। इतना जरूर है कि अगर जो रास्ता आपको बता रहे हैं इसमें निश्चित तौर से फेल होने का कोई सवाल है नहीं।
एक दिन आगे या पीछे, एक पोस्ट ऊपर या नीचे, निश्चित तौर पर आप जीत कर आ जाइएगा। राजनीति में आपको दलाली नहीं करनी पड़ेगी, किसी के पीछे झंडा लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। करना नहीं करना ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर है। अब मेरी बात खत्म हुई। आप में से जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं आपको आगे भी बुलाऊंगा जब तक मैं जिले में हूँ। आप आइए बातचीत करने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर सेल्फी उल्फी लेना चाहते हैं, तभी हम निकलेंगे तो आप फोटो ले लीजिएगा। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो भी आप हमसे चलते हुए आगे बात कर सकते हैं। अभी से लेके अगले 10 घंटे तक पैदल चलेंगे, तो आप आधा घंटा 1 घंटा चलिए साथ में। दूसरे नेता का आदमी कहता है कि नेताजी गाड़ी से नीचे निकल उतर। आप अभी नेता बने नहीं हैं, लेकिन कोई लड़का 1 किलोमीटर चलना नहीं चाहता है। मोटरसाइकिल से आया, बात सुना, फिर सेल्फी खिंचाया, मोटरसाइकिल में बैठा, भागा। तो कल हो के आप मुखिया विधायक बनिएगा तो आपका भी जमीन पर पैर नहीं रहेगा। तो कम से कम अपने गांव, अपने पंचायत, अपने प्रखंड में जब हम हैं तो आप चलिए, देखिए, सीखिए, समझिए। अगर हम पटना में रहते और आपको बुलाते मिलने के लिए, तो आप यहाँ से पैसा खर्चा करके 5 घंटा अपना बर्बाद करके बस से जाते, 10 मिनट हमसे मिलते, फिर 5 घंटा बस से वापस आते। उसके मुकाबले हम आपके गांव, आपके प्रखंड में हैं, आप 2 घंटा समय निकाल के साथ में चलिए। जब चलिएगा तो आधा घंटा आप जो मन होगा बात कर सकते हैं। नहीं चलना है तो अपना मोटरसाइकिल बैठिए, घरे जाइए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सीखना आपको है, बनना आपको है। हर पंचायत में हमारे पास 20, 30, 25 ऐसे लड़के हैं जो क्लब खोलना चाह रहे हैं। आपको पहला अवसर मिला है, अगर आप इस अवसर का उपयोग नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था किसी दूसरे को दे दी जाएगी। जो एक पंचायत में 3-3, 4-4, 5-5 क्लब है, ये एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे का कंपटीशन भी है। एक पंचायत में 3 क्लब है, 2 लड़कों ने लिख के दिया आपको मुखिया बनना है, हम तो दोनों को बराबर ही बताएंगे। लेकिन एक आदमी है जिसने अपना क्लब 500 लोगों का बना लिया, 4 खेल की टीम बन गई, पढ़ाई होने लगी, उसने 4 और गांव में अपना क्लब अपने साथियों के साथ खुलवा दिया, और उसके मुकाबले आप अभी 2 ही पर अटके हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पे आपके पंचायत में उसी को कहा जाएगा कि वही आदमी आगे जाएगा, आप उसकी मदद कीजिए। मदद इसलिए है कि मान लीजिए कि आपके पंचायत में 4 क्लब है, हर क्लब में 100-100 लड़के जुड़े हुए हैं। तो कोई भी काम कल हो कि आप वीडियो साहब का घेराव करने जाइएगा, किसी थानेदार से बात करने जाइएगा, सर्किल अफसर से मिलने जाइएगा, पंचायत वाले से मिलने जाइएगा, मुखिया से मिलने जाइएगा, तो आप किसी भी समय अपने जन सुराज के क्लब से जुड़े हुए 200-300 लड़कों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे का कंपटीशन भी है। जो लोग भी क्लब चला रहे हैं, आप हमारे सब मित्र हैं, और वो मित्रता इस पर निर्भर है कि आप कितना बेहतर समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप काम कीजिएगा तो हमारे मित्र हैं, हम अपने आप आपकी मदद करेंगे। आपका 1 रुपया लगना नहीं है, पैसा, साधन, व्यवस्था सब जनसुराज आपको देगा। हम सिखाएंगे, हम आपका चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। ईमानदारी से आप कीजिएगा तो अपने आप आगे बढ़ जाइएगा। अब हम लोग निकलेंगे, मैं पानी पीकर निकलूंगा, जिसको चलना है साथ में चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।